हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर सेशन टुडे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल की जब भी हम बात करेंगे तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग फ्रॉम एल्गी। एनिमल सेल में कभी भी हम सेल वॉल के बारे में नहीं सुनते हैं क्योंकि इन एनिमल सेल वॉल्स आर एब्सेंट, जो कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है डिफरेंशिएट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल वाले टॉपिक में। तो चलिए आज कुछ इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें कर लेते हैं सेल वॉल के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी हम सेल वॉल कहेंगे आपके दिमाग में आना चाहिए प्लांट सेल या प्लांट, क्योंकि स्पेसिफिकली सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट है। इसके साथ साथ आप फंगस की बात कर सकते हैं, बैक्टीरिया की बातें कर सकते हैं, जिनमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल लेयर प्रेजेंट होता है वॉल के जैसा, ठीक है, जिसको हम सेल वॉल कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल में सेल वॉल होता क्या है वो बात कर लेते हैं। सेल वॉल यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि टफ होगा, रिजिड होगा, है ना, और स्ट्रक्चर को कैसा बना के रखेगा, फर्म बना के रखेगा, है ना, एक सेल को एक शेप देने में शेप देने में मदद करेगा। तो आपको जैसा भी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दिखता है, जो शेप दिखता है, वो सेल वॉल उसे वो शेप दे रहा है, वो सेल वॉल डिसाइड करता है वो पर्टिकुलर शेप। तो हम कह सकते हैं अ टफ, रिजिड एंड फर्म स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेलुलोज। सो सेल वॉल किसका बना हुआ होता है प्लांट सेल में? सेलुलोज का बना हुआ होता है, पेक्टिन का बना हुआ होता है, ठीक है। समटाइम्स हम हेमी सेलुलोज वर्ड भी यूज़ करते हैं, ओके। सेलुलोज, पेक्टिन एंड हेमी सेलुलोज। चलिए और हम डिटेल में बातें करते हैं वन बाय वन। सो फंक्शन क्यों चाहिए सेल वॉल, प्लांट को क्यों चाहिए? तो ऑफ कोर्स उसका कोई रोल होगा। सबसे पहला रोल है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सेल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है सेल वॉल, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सेल वॉल। ये क्या करता है? सेल के ब्रेकेज को रोकता है, सेल ब्रेक नहीं होगा, है ना, सेल डेलिकेट नहीं रहेगा, सेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, बर्स्ट नहीं होगा, है ना, फूट नहीं जाएगा। अगर बस मेम्ब्रेन है तो सेल अगर कोई हाइपोटोनिक सोल्यूशन में गया, आई होप आप जानते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये इसके लिए कंप्लीट अलग टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में अगर सेल चला गया तो वहाँ से बहुत ज़्यादा सोल्यूशन जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो सेल वॉल जो है वो उसे प्रिवेंट करेगा और प्रोटेक्टेड रखेगा। तो सेल की प्रोटेक्शन करता है, स्ट्रक्चरल हम सपोर्ट कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। नंबर थर्ड में हम कह सकते हैं ग्रोथ रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स ग्रोथ ऑफ अ सेल। फिर हम कह सकते हैं परमिएबिलिटी फिल्टर है, यानी कि सारी चीज़ों को सेल के अंदर जाने नहीं देगा, जो ज़रूरत है वो तो सेल मेम्ब्रेन से आर पार हो जाती हैं, सेल वॉल प्रोटेक्ट करके रखता है, ओके। कंप्लीट टफनेस प्रोवाइड करता है सेल को। तो ये हो गई कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कि सेल वॉल का होना क्यों ज़रूरी है प्लांट सेल में। अब बात करते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या होता है सेल वॉल में, एक्चुअल में होता क्या है कॉम्पोजिशन। नंबर वन, प्लांट्स में बात करते हैं। प्लांट्स में कॉम्पोजिशन होता है सेल वॉल में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, ये सारे कॉम्पोजिशन होते हैं, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी यही बात की थी, पेक्टिन। सेकेंड बात करेंगे अगर हम फंगस की, फंजाई, इसमें सेल वॉल का क्या कॉम्पोजिशन होता है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा काइटिन। ये इंसेक्ट्स में भी पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में भी काइटिन पाया जाता है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं बैक्टीरियाज की। बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है। सो बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर, ओके, जिसमें हम कह सकते हैं म्यूरिन नाम का एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, म्यूरिन, ओके।
सो ये सारी बातें हैं कॉम्पोजिशन की, कि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है ये हमने बात कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अलगी। अलगी के सेल वॉल कॉम्पोजिशन में सेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन, हालांकि प्लांट्स के ही ग्रुप में बिलोंग करने वाला है अलगी, एल्जीनेट्स, ओके, ये सारे कंपाउंड जो हैं वो अलगी में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट के सेल वॉल के और भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ओके, जैसे कि लेयर्स इन प्लांट सेल वॉल इज मिडल लेयर, सो मिडिल लेयर जो है वो बना होता है, हमने अभी कॉम्पोजिशन डिस्कस किया। सो मिडिल लेयर जो है वो होता है रिच इन पेक्टिन, पेक्टिन से भरा हुआ होता है मिडिल लेयर, ठीक है। ये क्या करता है, दो आपस के सेल्स, यानी कि इस तरह से दो सेल अगर होंगे तो उनको आपस में चिपकाने का काम करता है। मिडिल लेयर आपस में एक सेल 1 सेल 2, इन दोनों को आपस में चिपकाने का काम करता है पेक्टिन, है ना, जो प्रेजेंट होता है मिडिल लेयर में। उसके बाद सेकंड जो हम बात करेंगे वो क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल। सेल वॉल के ही अंडर हम लेयर्स पढ़ रहे हैं। पहला लेयर हमने क्या देखा, मिडिल लेयर, सेकंड हम कौन सा देख रहे हैं, प्राइमरी सेल वॉल। ये कैसा होता है, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल और थिन होता है, ओके। ये क्या करता है, ग्रोथ को सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स ग्रोथ। उसके बाद थर्ड जो लेयर है वो कौन सा है, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल देखने को मिलता है जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट में। सो सेकेंडरी सेल वॉल जो है उसको हम ऑप्शनल बोलते हैं, क्योंकि ये जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट में तभी सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। तो बहुत सारे प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ तक ही हम देखते हैं, ज़्यादातर हायर प्लांट्स में हम सेकेंडरी ग्रोथ देखते हैं, तो वहाँ ऑप्शनल है। पर इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, और यहाँ पे लिग्निन सबसे ज़्यादा बनेगा, लिग्निन प्रेजेंट होगा, और ये कैसा होता है, रिजिड बनाता है, स्ट्रक्चर को टफ बनाता है। सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो टफ होनी चाहिए, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, जैसे कि जाइलम जैसे सेल्स में, ओके। जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ का एक एग्जाम्पल है। अगर वहाँ जाइलम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ वहाँ हम कह सकते हैं है ना। हम वैस्कुलर बंडल जब स्टडी करते हैं तब हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम की इनकी ग्रोथ होती है प्रॉपर लेयर के हिसाब से, वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होता है, और जाइलम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। फाइनली जाके फ्यूचर में जाइलम डेड सेल्स की तरह काम करता है, वाटर कंडक्शन का काम करता है और सपोर्ट भी करता है प्लांट को, ओके। तो ये सारी बातें हो गई सेल वॉल से रिलेटेड और सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड। अब हम देखते हैं जो मिडिल लेयर के बारे में हमने बात किया, ये है आउटरमोस्ट लेयर। इसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, आउटरमोस्ट लेयर है। मिडिल लेयर जो है ये आउटरमोस्ट सेल वॉल का सबसे बाहरी वाला हिस्सा है, इसलिए मैंने कहा था कि दो सेल को आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। पेक्टिन, हाई रिच इन पेक्टिन होता है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। सेलुलर ग्लू के जैसे काम करता है, दो सेल को यानी कि जोड़ने का काम करता है। फिर मैंने आपको कहा प्राइमरी सेल यानी कि जस्ट बीनीथ द सेल वॉल, मिडिल लेयर, जस्ट बीनीथ द मिडिल लेयर होता है ये। उसके बाद हमने सेकेंडरी सेल वॉल की बात की। सेकेंडरी सेल वॉल में हम लेयर्स को डायरेक्ट जनरली S1, S2, S3 इस तरह से हम काउंट करते हैं, यानी कि सेकेंडरी लेयर 1, सेकेंडरी सेल वॉल लेयर 2, इस तरह से S1, S2, S3 इस तरह के सब्सिक्वेंट लेयर्स के बारे में हम बातें करते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन के साथ साथ सेलुलोज प्रेजेंट होता है, उसके साथ साथ हेमी सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है। और जैसी प्राइमरी सेल वॉल की तो हमने बात कर ली, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं हेमी सेलुलोज। सेलुलोज तो मेजर कंपोनेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। हेमी सेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये हर लेयर में मोस्टली देखा जाता है, बट मिडिल लेयर में पेक्टिन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है,
ओके तो ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट थी। आपको स्क्रीन पे कुछ डायग्राम्स नज़र आ रहे हैं जिसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अब मिडिल लेयर कौन सा है, प्राइमरी लेयर कौन सा है, सेकेंडरी सेल वॉल वाला लेयर कौन सा है। जब भी हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें इतनी मैग्नीफाइड वे में नहीं देखते। जब हम सेल वॉल को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए जाते हैं तभी हम इन सारे लेयर्स के बारे में बातें करते हैं। ओके तो इनका ओवरऑल काम हमने क्या देखा, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट हमने काम ये देखा कि ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ रेगुलेट करते हैं, है ना, और परमेबिलिटी फ़िल्टर के जैसे भी काम करते हैं। और वो परमेबिलिटी फ़िल्टर किस चीज़ के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। ओके वॉल जो है वो परमेबिलिटी बस गैसेस को गैसेस एक्सचेंज के लिए काम कर सकते हैं। बाकी का जो भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हमारा मेम्ब्रेन करेगा। मेम्ब्रेन काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन में भी और सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि परमेबिलिटी, परमिएबल, सेमी परमिएबल, नॉन परमिएबल, इस तरह के मेम्ब्रेन्स होते हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक में सेल मेम्ब्रेन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी बातें थी। आज का लेक्चर काफ़ी शॉर्ट हुआ है क्योंकि सेल वॉल का टॉपिक मैं सेपरेटली आप लोगों के लिए डिस्कस करना चाहती थी और फिर हम सेल मेम्ब्रेन में जाना चाहते थे क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है और ज़्यादा वास्ट है सेल वॉल के कंपेयर में। तो मैं चाहती थी कि आपके लिए सेपरेट लेक्चर सेशन बने। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर सेशन रहेगा उसमें हम बात करेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां हम डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसको कहते हैं। वो भी लेक्चर छोटा होगा पर मैं आपके लिए सेपरेट लेक्चर सेशन अरेंज कर रही हूं ताकि हर एक टॉपिक सेपरेटली आपको समझ में आए और आपके दिमाग में कुछ ऐसे मिक्सअप ना हो जाएं चीज़ें, है ना, सेपरेटली आप इजीली चीज़ों को समझ सकें। सो आज के लेक्चर में आई होप आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर सेशन में हम मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।